अब तो 2 आवर्स लगेंगे जाते हुए। चार्जिंग लिखे हुए, चार्ज लिखे हुए कार पार्क में 2 आवर्स के 430 है और अच्छा 4 आवर्स अच्छा के 660 है। अच्छा अच्छा। Let's keep going. हम्म। तो जाना कितनी मतलब टाइम लगेगा? We'll see. सेटलाइट No, I just want to copy it. Yes. तो वो तो बड़ा बड़ा कार पार्क है। Start. ठीक है बता रहा हूँ। आज जो है हम बर्मिंघम सिटी सेंटर जो है सैर के लिए जा रहे हैं। इधर हम न्यू मूव हुए हैं तो हमने सोचा है कि सारी जगह जो हैं इधर एक्सप्लोर करनी है, तो लेकिन आराम आराम से करनी है और इसमें कोई जल्दी नहीं करनी। तो आज के दिन जो सिटी सेंटर चूज़ किया है बिकॉज़ आज मौसम अच्छा था, कोई बारिश नहीं थी क्योंकि पिछले दिनों से मज़ीद मुसलसल कुछ दिनों से बारिश हो रही थी। तो आज छुट्टी भी थी, वीकेंड था और सनी भी था, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तो हमने जो है सिटी सेंटर जाने का इरादा किया है, तो हम निकल पड़े हैं। अच्छा, ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि यूके का जो हर सिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हर सिटी की अपनी एक यूनिक लुक है। ऑल्दो यूके जो है वो सारा सेम है, लेकिन सिटी टू सिटी जो ये चीज़ है वेरी करती है। हर सिटी की एक अपनी पहचान है, अपने अपने कारनामों से सारे मशहूर हैं, कोई किस लिहाज से कोई किस लिहाज से। तो जो है बर्मिंघम हम मूव हुए हैं तो ये बिल्कुल हमें डिफरेंट लगा है जो है बाकी यूके से। आप ख़ुद देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम मेन सिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो बिल्कुल व्यूज़ ही बदलते जा रहे हैं और जो है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। तो जो ये एक ख़ासा एक जो है तरक्की याफ्ता एक डेवलप्ड सिटी है। खैर ये चीज़ें तो हम यहाँ इस व्लॉग में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि बर्मिंघम जो है शहर क्यों चूज़ किया हमने और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है और देखना है कि ये सिटी सेंटर जो है ये किस तरह का है। तो चले मिलकर देखते हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने जो है बर्मिंघम मूव होना था तो इस बात को लेके मैं ख़ासी एक्साइटेड थी कि वहाँ पर देसी कम्युनिटी है, तो जो है आई विल फील लाइक होम कि अगर आपको वहाँ पर वैसा इन्वायरमेंट मिलता है जो आप पाकिस्तान छोड़ के आए हो तो आई मीन इट्स गुड थिंग। लेकिन जब से मैं यहाँ रह रही हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं जो है वो नज़र आया। ऑल्दो 17% जो पॉपुलेशन है वो बर्मिंघम की पाकिस्तानीज़ हैं। तो खैर मैं यहाँ रह रही हूँ, नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे, मुलाकात वगैरह हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ पर कार पार्क में हम आ गए, स्नो हिल कार पार्क। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करनी है और फिर करनी है चहलकदमी क्योंकि यहाँ पर सिटी सेंटर में सभी अपनी गाड़ियों में घूमेंगे तो क्या हशर होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ आता है
ठीक है, अब वाया वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया है तो बस तो उतार के चले जाएगी, लेकिन अगर अपनी ट्रांसपोर्ट में आए हैं तो यहाँ पर आपको कार पार्क करके ही आपको जो है चल के जाना पड़ता है। जहाँ भी जितना भी सैर करनी है वो अब जो है बाय फुट ही होगी, और अब जितने भी व्यूज़ आपको नज़र आएंगे वो हम चल के ही सैर करेंगे। कार पार्क से बाहर निकलने के लिए भी आपको जो है अच्छा खासा चलना पड़ता है, क्योंकि ये छोटा कार पार्क नहीं है, और बिकॉज सिटी सेंटर का कार पार्क है तो सारे सिटी की गाड़ियाँ जो हैं, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं या सैर के लिए आए हैं, उधर खड़ी हैं, तो खासा बड़ा है। ये हम बाहर निकल आए हैं पार्क से, कार पार्क से। तो ये देखिए सामने एक बैगर है, आई एम नॉट श्योर ये बैगर है कि नहीं, कोस्टा की कॉफ़ी पी जा रही है, साथ में इसका डॉगी है। यस इट इज़ डॉग। क्योंकि आजकल दिसंबर है तो क्रिसमस का भी चर्चा है हर जगह, और स्ट्रीट्स में और टाउन्स में, सिटीज़ में डेकोरेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग हुई हुई हैं। तो वीकेंड भी है तो सभी लोग बाहर एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये आप जो है यहाँ पर इस क्राउड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरीवन इज़ रेडी फॉर क्रिसमस। और एक्चुअली हम अप्रोच कर रहे हैं कैथेड्रल स्क्वायर बर्मिंघम की तरफ। तो यहाँ पर उसके लिए अभी रोड क्रॉस करती है हमने, ये जो है रोड क्रॉस कर चुके हैं हम। अच्छा, यहाँ पर फूलों की बहुत दुकानें हैं, तो फ्रेश फ्लावर्स हैं और बहुत वैरायटी है। चूँकि ये टाइम है, लोग डिकोर करते हैं क्रिसमस में अपने घरों को, तो ये फूल बेचने वालों की तो चांदी हो रही है। सामने ये होटल नज़र आ रहा है, ग्रैंड होटल बर्मिंघम, जो टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो ये एक नाइस प्लेस है उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो पार्क है, हम यहाँ पर एंटर होंगे वो कैथेड्रल स्क्वायर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्क में जो है ख़ासा रश होने वाला है, और यहाँ पर क्रिसमस के अकॉर्डिंग ही जो है ये शॉप्स लगी हुई हैं। ये वैसे यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जब कोई भी इवेंट आता है, कोई भी त्यौहार आता है इनका, तो यहाँ पर ये जो है ये शॉप्स जो है ये इस तरह से लगा देते हैं, और जो है रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो है एवरीवन इज़ एंजॉयिंग, और कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ लोग बस महजूज हो रहे हैं माहौल के साथ। वो सामने जो है वो आपको वो कैथेड्रल स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। तो ये बिल्डिंग है कैथेड्रल स्क्वायर की। इट इज़ अ चर्च, यहाँ क्रिश्चियंस जो हैं अपनी इबादत करते हैं। ये इनकी एंशियंट बिल्डिंग्स होती हैं, इनकी ये खूब हिफाजत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। ये आपको इसकी लुक देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। ये बिल्डिंग जो है 1879 में ओपन हुई थी, और अब तक लोगों के लिए जो है एक अहम किरदार अदा कर रही है। लोग जो हैं यहाँ पर ख़ासी मिकदार में जमा है, और आज जो है वीकेंड होने की वजह से और क्रिसमस भी होने की वजह से जो है खासी अमाउंट लोगों की जो है जमा हो रही है। और ये देखिए ज़रा कुछ लोग जो है कैमरे के साथ मजाक भी करके जा रहे हैं। तो खैर अच्छी बात यह है कि एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ एंजॉइंग, एंड एवरीवन इज़ डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। और कोई किसी को बस घूर के नहीं देख रहा, अपने अपने सारे काम जो है अपने अपने मतलब से मतलब है सबका। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से अमाउंट में जो है फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो लेकिन हम वहाँ से कुछ भी खा नहीं सकते। हम जो है अब हमारा यही यहाँ पर इशू होता है कि वी आर मुस्लिम्स,
ये तो इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इशू ये है कि हम यहाँ से खा नहीं सकते बिकॉज़ पहले यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हलाल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। बिकॉज़ इन्होंने वहाँ पर कुछ अपने स्टोर्स में अल्कोहल, पोक वगैरह ये लाजमी ये लोग ये चीज़ें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो दिल नहीं करता कि कुछ भी जो है यहाँ से लेकर खाया जाए या यूज़ किया जाए। और वैसे भी अगर जो है ख्याल हम एज अ पेरेंट नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं और ज़ाहिर बात है वो हमसे लर्न कर रहे हैं, तो वी शुड बी अ गुड एग्जांपल फॉर देम। तो जो है यहाँ पर रहना जो है वो फिर ऐसा ही है खैर अभी हम जो है इस पार्क से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें जो है सेंट मार्टिन स्क्वायर की तरफ जाना है। और सेंट मार्टिन स्क्वायर के बिल्कुल सामने ही एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, बुलरिंग ग्रेट सेंट्रल शॉपिंग मॉल इसको कहा जाता है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। व्यूअर्स, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड का एक मेजर सिटी है। इट्स आल्सो होम टू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। बर्मिंघम को जो है वो हैवी मेटल, होम ऑफ हैवी मेटल भी कहा जाता है। आयरन और स्टील की प्रोडक्शन से ही इस सिटी को अरूज मिला था। 4.3 मिलियन पॉपुलेशन है जो कि लंदन के बाद इसको एक दूसरा बड़ा सिटी बनाती है यूके का। ये एक बहुत खूबसूरत सिटी है। यहाँ की बिल्डिंग्स, इधर की व्यूज़, लोग, इधर का फूड। बर्मिंघम इज़ अ hugely diverse city steeped in a deep cultural heritage। अच्छा, 20वीं सदी का आगाज़ बर्मिंघम में सब्सटेंशियल ग्रोथ लेकर आया था, यानी जो डाउनटाउन एरियाज़ थे वो डेवलप्ड होकर कमर्शियल एरियाज़ बन गए। इसी तरह से जो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। इसीलिए इसका जो एक निक नेम है मैजिक सिटी भी इसको बुलाया जाता है। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ 1000 ट्रेड्स भी बोला जाता है। बहुत बिजनेस होता है इधर, इसी वजह से ही यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जा रहे हैं टेम्पल रो में। इधर से एक स्ट्रीट आती है जिसको टेम्पल स्ट्रीट बोलते हैं, हमने उसकी तरफ मुड़ना है। ये देखें यहाँ पर जो है ये स्ट्रीट आ रही है, दिस वन इज़ द टेम्पल स्ट्रीट, और इसकी तरफ हमने मुड़ जाना है। तो ये आप देख सकते हैं अराउंड में जो लोग हैं खासे बिज़ी हैं क्रिसमस को भी लेके, और वैसे भी चहलकदमी है, आउटिंग है, एक अच्छा माहौल है, मौसम है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, वाई डू पीपल मूव टू बर्मिंघम। इसकी 5 रीजंस, 5 बेसिक रीजंस, मेन रीजंस जो है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। पहली रीज़न तो जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। बर्मिंघम जो है वो गढ़ है बहुत सी मेजर कंपनीज़ का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको सिटी ऑफ 1000 ट्रेड्स भी बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो है मेजर कंपनीज लाइक कैडबरी है, HSBC, लैंड रोवर, जैगुआर, तो फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बात है ज़्यादा हो जाती है। तो जो है बहुत सी इंडस्ट्रियल रेंज पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी जो रीज़न है वो एजुकेशन है। यहाँ बहुत सी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है। इसके अलावा बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है विच ऑफर अ रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। थर्ड जो रीज़न आती है वो ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, ठीक है, बर्मिंघम के साथ पूरे यूके के। बर्मिंघम हैज़ एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इधर, इसके अलावा मेजर रेलवे स्टेशन है और वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क है इधर का। फोर्थ पॉइंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। बर्मिंघम जो है वो जनरली मोर अफोर्डेबल है
देन अदर मेजर यूके सिटीज़ लाइक लंदन तो खासा एक्सपेंसिव है रहने के लिए। तो जो है वही घर जो लंदन में आपको मिलेगा उतनी ही अमाउंट में बर्मिंघम में आपको उसका एक अच्छा खासा घर मिल सकता है, यानी ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो पांचवा जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्सिटी। बहुत मल्टीकल्चरल है। जब यहाँ पर बहुत से कम्युनिटीज़ और कल्चर्स ख़ुद को रिप्रेजेंट करती हैं तो ये चीज़ इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है उन लोगों के लिए जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है जिस पॉइंट पर हम पहुँचे हैं, तो ये वो एक ये आप लोगों ने अगर देखी होगी वो पंजाबी मूवी चल मेरा पुत, उसमें क्या होता है वो जो एक्टर्स हैं जहाँ पर वो कॉमेडी कर रहे होते हैं, वो यही वो पॉइंट था जहाँ पर वो बैठे होते हैं। तो खासा भी रश है तो शायद वो इस तरह से दिख नहीं रहा। व्यूअर्स, आप अगर इधर के क्राउड की तरफ जो आप गौर करें तो आपको देसी कम्युनिटी भी कुछ अमाउंट में नज़र आ रही होगी। तो यहाँ की लोकल अथॉरिटी ऑफ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तानी हैं वो इधर बड़ी अमाउंट में मौजूद हैं, ठीक है। तो जो है ऑलमोस्ट 17% जो इधर की आबादी है वो पाकिस्तानी है। आई थिंक ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से अब हम जो है मूव कर रहे हैं बुल रिंग ग्रेट सेंट्रल मॉल की तरफ। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सेंट मार्टिन चर्च बर्मिंघम की है। एक्चुअली बर्मिंघम सेंट मार्टिन इन द बुल रिंग इज़ द ओरिजिनल पैरिश चर्च ऑफ द सिटी ऑफ द बर्मिंघम। ये जो प्रेजेंट चर्च ये सामने दिखाई दे रहा था ये 1873 में रिप्लेस किया गया है उस प्रीवियस चर्च से जो यहाँ पहले से 13वीं सदी से मौजूद था। Can you sit there? Where is Hashim? Where is Hashim? तो ये जो चर्च है और ये मॉल है दोनों की बिल्डिंग बिल्कुल आमने सामने है और सामने ही एक बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है ये मेन रोड का, जहाँ पर ये ट्रैफिक जो है बसेस जो हैं ये आ जा रही होती हैं। तो टूरिस्ट के लिए जो यहाँ पर आते हैं एक अच्छा व्यू है देखने के लिए। तो अब जो है हम मॉल में एंटर हो रहे हैं। तो अब एंटर होके अंदर देखते हैं कि क्या हालात हैं इधर के। ये यहाँ पर ये मेन व्यू है इस बुल रिंग शॉपिंग मॉल सेंटर का। तो खैर ये मैंने देखा है इट लुक्स एलिगेंट, लेकिन अगर आपने लाहौर विज़िट किया है कभी, वहाँ पे एम्पोरियम मॉल जो है, पैकेजेस मॉल है या फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल है, तो वो सब देखने के बाद आप कुछ ज़्यादा इंस्पायर नहीं होने वाले इधर से। ठीक है ये भी खूबसूरत लग रहा है लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद ये एवरेज सी चीज़ लग रही होती है। तो खैर मैं तो लाहौर की वैसे भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने पाकिस्तान कभी जाना है और सिर्फ लाहौर ही विज़िट करने के लिए जाना है और वहीं रहना है, और मुझे बहुत शौक़ है। लाहौर इज़ अ वेरी वंडरफुल सिटी। यहाँ पर देखें ये हमें खाड़ी की भी एक शॉप नज़र आ गई है। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पर देसी लोगों की अमाउंट का, क्वांटिटी का, कि खाड़ी ब्रांड भी यहाँ पे बुल रिंग शॉपिंग मॉल में आ गया है। तो यहाँ पर मैं एंटर हुई हूँ जायज़ा लेने के लिए कि यहाँ पर क्या वैरायटी है और प्राइस की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो है क्रिसमस है तो सेल भी लगी हुई है, कोई सी चीज़ पे 50% ऑफ है। और जो है लेकिन जो पाकिस्तान से मिलते हैं खाड़ी की आउटलेट से
उससे क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस की जो है वो ज़्यादा है, आपको शॉर्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखें मुझे देसी कम्युनिटी मिल रही है इस शॉप के अंदर, तो ये पाकिस्तानियों से भरा हुआ है ज़्यादा, नो डाउट। यहाँ पर देखिए 40% ऑफ है और ये 22 पाउंड का ये इन्होंने कुर्ता लगाया हुआ है। ये तकरीबन पाकिस्तानी बनता है 8,000 रुपये का। तो 8,000 रुपये में मुझे लगता है कि एक कुर्ता लेने की बजाय एक अच्छा सूट आ जाता है अगर वहाँ से बाय किया जाए। तो जो है ये हालात है, सूरत हाल है। अब इधर खाड़ी की शॉप का देखें, सिंपल से कुर्ते हैं तो, लेकिन नो, आई विल नॉट बाय दीज। पहली बात तो ये मुझे पसंद भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पर एसेसरीज़ भी लगाई गई हैं, वही जो है आमतौर पर हम ख़वातीन लाइक्स करती हैं, लेकिन खैर मैं इस तरह की तो नहीं करती लाइक। यूजुअली करती हैं पाकिस्तानी लेडीज़ ऐसी करती हैं, देख मगर प्यार से। तो हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पर, और बाकी जो है बाहर का जायज़ा लेने के लिए अच्छा, ड्यूरिंग द वॉक इन द स्ट्रीट मैंने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात ऑब्ज़र्व की, और ये मैं आपको दिखाती भी हूँ कि दावा वाले जो हैं वो बाकायदा कुरान पाक की तलावत लगाकर तबलीग कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं इस्लाम की। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे। तो अब हम जा रहे हैं एक शॉप में, मुझे कुछ घर के डेकोरेशन के लिए सामान लेना है। तो प्राइम मार्क में आपको रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का जो है मिल जाता है। ये जो है शॉप है, यहाँ पर कपड़े और बेबी गारमेंट्स, हाउस होल्ड, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक रीज़नेबल प्राइस में जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ से मुझे कुछ सामान चाहिए था डेकोरेशन के लिए, तो वो मैं बाय करूँगी यहाँ से कुछ सिलेक्टिव चीज़ें। जुल्फिकार वो उठाए नहीं उधर से, यहाँ पे ये रखे थे। हाशिम नो मेरा पुत्र, यहाँ से ले लें वो शीट से, ओके। Hashim, do you like it? Do you like your light? Okay, thank you. Thank you so much. You like this light? छोटा सा दिन होता है इधर। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो रात भी हो गई हुई है, दिन इतनी तेज़ी से गुजर गया है और साथ ही अंधेरा आ गया। लेकिन लाइट का भी व्यू जो है रोशनी में भी देखने का एक अपना ही नज़ारा होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने एक चीज़ स्पॉट की है। यहाँ पर फ़लस्तीन के लिए एक एहतजाजी रैली जो है वो निकल रही है और जो है लोग जो है बाकायदा इसका एहतजाज कर रहे हैं, फ्री फ़लस्तीन। ऑल्दो दिस प्रोसेशन इज़ लुकिंग वेरी पीसफुल, लेकिन फिर भी हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस भी प्रेजेंट है। तो लोग जो है अपना पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये है सारी फूड की, देखते हैं आगे कौन सी हैं। और
ये हलाल है सिकंदर कबाब। डोनर है, जर्मन डोनर इधर। वो जर्मन डोनर मुझे पता नहीं, लेकिन वो और नहीं, लेकिन हाँ हाँ। यहाँ से भी वो शवारमा मिल सकता है टर्किश है। फिर ये कर ले ट्राई, या आके देख ले। नहीं तो शवारमा है, अगर चाहिए ले लेते हैं। चलो ठीक। हाशिम कम कम, क्या देख रहे हैं? हाशिमी कम। ये एक तुर्किश शॉप है जहाँ पर हम एंटर हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं शवारमास, और यूजुअली जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ का मील जो है एक बड़ी अमाउंट में होता है, यानी एक मीडियम अमाउंट से जिसको बड़ी अमाउंट कहते हैं उसमें अवेलेबल होता है। ये तो हमें ऑर्डर करने के बाद बात पता चली। ये 3 मील खाना वगैरह खाने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं और वी आर मूविंग टूवर्ड कार पार्क। अब हमें घर जाना है। तो यहाँ से ज़ाहिर बात है हम जितना चल के आए थे उतनी ही लंबी वॉक है जो अब हमें करनी है। चलो अच्छा है, घर जाते हुए तक जो खाया हुआ है खाना वो भी हज़म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्राम्स के ट्रैक्स बने हुए हैं जहाँ पर ये ट्राम्स चलती हैं। तो जो है वी आर मूविंग टूवर्ड आवर डेस्टिनेशन। ये देखें, ये डोनर कबाब है जो हम वहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे। जर्मन डोनर जो है यूजुअली हम ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट बहुत बेहतर होता है। लेकिन ये जो सिकंदर कबाब हम रिसेंटली खा के आए हैं, दे वर आल्सो वेरी नाइस, लेकिन वो मशहूर थे बीफ की वजह से। तो जर्मन डोनर में हम यूजुअली चिकन शवारमा ट्राई करते हैं। तो दिस वाज द डिफरेंस। तो वो सामने स्नो हिल कार पार्क हमें नज़र आ रहा है जो हमने रोड क्रॉस करके उधर जाना है। तो खासा रश है। जैसे जैसे ही अंधेरा हो रहा है आप देख रहे हैं कि जो भी खुश मिजाज लोग मज़ीद बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग घर जा रहे हैं तो, लेकिन कुछ लोग अब इस टाइम बाहर निकले। खैर, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि हम जिस भी सिचुएशन में लाइफ कर रहे होते हैं तो लग तो ऐसे ही रहा होता है कि पता नहीं सदियों से हम इसी में हैं और रहना भी हमें हमेशा ऐसा ही है, मगर ऐसा नहीं होता। हमारे खुशी में किए गए फैसले या गम में किए गए फैसले का बहुत जो है वो फ्यूचर में इम्पैक्ट होता है। तो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। अपनी मौजूदा सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे फ़ैसलों में अगर आ जाता है तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अपने आप को इस सिनेरियो से निकालें, वक्त गुजर जाएगा और हमेशा जो है गुजरता भी रहा है। तो अगर बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी अल्लाह ताला ज़रूर लाता। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और उस मायूसी में प्लीज़ कोई गलत फैसले मत कर ले जो कि जिनका कोई हल मौजूद नहीं होता बाद में, और जिन चीज़ों को जो है अनडू नहीं किया जा सकता तो वो चीज़ें मत करें। तो अल्लाह हम सबका निगहबान हो। थैंक यू सो मच।